हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है CPC। अब तक हम टोटल 240 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फॉर द कंटिन्यू करते हैं 241 से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड नोट्स, पेड लीगल सर्विसेज या फिर कोई भी लीगल क्वेरी है अगर आपकी, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ विटनेस हु हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड कैन बी रिकॉल्ड अंडर ऑर्डर 18 Rule 17 of CPC by the party calling the witness, by the opposite party, by the court। तो आंसर होगा यहाँ पे कोर्ट कॉल करती है, ठीक है। जो 18-17 है वो कोर्ट यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 242। क्वेश्चन है, वेयर अ जजमेंट लेटर पुट्स any resistance or obstruction to the decree holder in exemption of a decree for possession of immovable property, the judgment debtor is liable under section 74 of CPC to be where a judgment debtor puts any resistance, यानी JD जो है जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है डिक्री होल्डर को, ठीक है। तो इस केस में उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है? डिटेन इन सिविल प्रिजन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 60। देखिए आप जब CPC पढ़ेंगे ना, CPC में कहीं पर भी 30 डेज़ की सिविल इम्प्रिजमेंट से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 243, एनी पार्टी में एड्रेस ओरल आर्गूमेंट इन हिज केस एंड बिफोर द conclusion of the oral argument can submit a written argument and such written argument, ओरल के बाद वो रिटन आर्ग्यूमेंट, ओरल आर्ग्यूमेंट से पहले वो रिटन आर्ग्यूमेंट दे सकता है। ये कहते हैं एनी पार्टी में एड्रेस ओरल आर्ग्यूमेंट इन हिज केस बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ओरल आर्ग्यूमेंट कैन सबमिट रिटन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जो भी ये रिटन आर्ग्यूमेंट होगी ये रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगी, यानी ये फाइल पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन इज, ordinarily the judgment shall be pronounced as provided under order 20 rule 1 of CPC within कितने टाइम में प्रोनाउंस कर दिया जाता है? ये 30 to 60 डेज ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 245, जजमेंट एंड डिक्री हैव बीन डेल्ट इन, जजमेंट और डिक्री कहाँ पर दिया गया है? ऑर्डर नंबर 20। 246, क्लरिकल एंड अर्थमेटिकल मिस्टेक कैन बी करेक्टेड अंडर ऑर्डर 150 अंडर सेक्शन 152। अब हमेशा हम एग्ज़ाम में 152 और 153 में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान कैसे रखना है? 152 यानी दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। वो क्या दो चीज़ें? क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 247 पे। यस, फॉर getting the clerical or arithmetical mistake in judgment corrected, the application कितने टाइम में लगेगी? तो can be made at any time, no limitation has been prescribed, कोई limitation period नहीं है। next, under section 34 of IPC the court can grant interest, कोर्ट किस तरीके से इंटरेस्ट दे सकती है? फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टिल द डेट ऑफ डिक्री, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टिल रियलाइजेशन, तो जैसा कोर्ट को ठीक लगे एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। 249, प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें कहाँ पर दिया गया है? 34 में, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टिल रियलाइजेशन कैन बी अवॉर्डेड अंडर CPC, कितना दिया जाएगा? तो ये एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6%। तो जब आप पढ़ेंगे ना 34 तो वहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है। 251, अवॉर्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट इज़, फ्यूचर इंटरेस्ट देना कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है, दें या ना दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252, वेयर अ डिक्री इज साइलेंट एज रिगार्ड्स फ्यूचर इंटरेस्ट, फ्यूचर इंटरेस्ट को लेकर अगर डिक्री साइलेंट है, फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड एंड अ सेपरेट शूट shall lie
फ्यूचर इंटरेस्ट शेल डीम टू हैव बीन रिफ्यूज्ड एंड सेपरेट सूट शेल नॉट लाई। दोबारा आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 253 रूल ऑफ दाम दुपट। क्या है ये रूल ऑफ दाम दुपट? ये इंटरेस्ट से रिलेटिंग रूल है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254 पेंडेटलाइट इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड। पेंडेटलाइट इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? जितना भी पार्टीज ने अग्री किया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ कोस्ट इन CPC। कोस्ट कहाँ पर दी गई है? तो कोस्ट हमें दी गई है 35, 35A, 35B सभी में। कोस्ट कैन बी इम्पोज्ड इन, कोस्ट किस पर लगती है? सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट 257 कोस्ट कैन बी इम्पोज्ड टू। कोस्ट किस पर इम्पोज की जाती है? कॉम्पनसेशन एज वेल एज टू रीइम्बर्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड, इसलिए कोस्ट लगाई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 258 कॉम्पनसेटरी कोस्ट कैन बी इम्पोज्ड फॉर। कॉम्पनसेटरी कोस्ट क्यों लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है फॉल्स और विक्सिशियस क्लेम के लिए। कॉम्पनसेटरी कोस्ट हमें कहाँ पर दी गई है? तो ये हमें दी गई है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35A में कॉम्पनसेशन लग रही है। इसको इस तरीके से कर सकते हो कि ए के ऊपर, ए कोई पर्सन है, इसके ऊपर कॉम्पनसेशन लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 260 कॉम्पनसेटरी कोस्ट अंडर सेक्शन 35A कैन इम्पोज टू द एक्सटेंट ऑफ। कितना लगाया जा सकता है ये? तो इसके लिए स्पेसिफिकली दिया गया है 3000 रुपये तक, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।